अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये वाला व्लॉग जो है ना 4-5 दिन का एक साथ में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह मैं रिकॉर्ड करती रही थी या कुछ शादाब ने रिकॉर्ड कर दिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था। आपको पता है सी सेक्शन के बाद कुछ लाइट वेट ही खाना होता है, इतना जल्दी इतना हैवी कुछ स्टार्ट नहीं करते। और यहाँ पे शादाब बना रहे हैं फ़िश बर्गर्स, और ये बड़ी मज़े की कोटिंग और मैरिनेशन पता नहीं क्या क्या तैयार किया, मुझे नहीं पता। तो ये शादाब ही आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने हमें मुबारकबाद दी, इतनी दुआएं दी, इतनी बेस्ट विशेस दी। और ये फ़िश बर्गर जो है ना, हमने सोचा कि आज फ़िश बर्गर घर पे बनाते हैं। ये फिंगर फ़िश के फ़िलेट्स हैं मेन्यू के, ये मैं लेके आया था। इसको सबसे पहले तो डीफ्रोस्ट किया, उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर एक ढक्कन लेके या 2 टेबलस्पून लेके उसमें पानी में आपने इसको डिप कर देना ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा बर्फ़ वगैरह जितना भी है ना ये डीफ्रोस्ट हो सके फ़िश अच्छे से। उसके बाद इसका मैंने बैटर तैयार किया था, बड़ा ही सिंपल था। उसमें थोड़ा सा मैदा, दूध, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी पार्सले ऐड की थी मैंने। और इसके अलावा थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे। और जो बैटर है ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपकी फ़िश के ऊपर अच्छे से वो टिक सके। अच्छा, विनेगर और पानी में फ़िश को डिप करने से ये होता है, एक तो वो डीफ्रोस्ट हो जाती है, दूसरा उसकी जो स्मेल है ना, ये पेंगासिस जो फ़िश है, फिंगर फ़िश जो होती है, इसकी एक नेचुरल सी स्मेल होती है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद हमने बैटर रेडी करके एक साइड पे एग जो है वो 1-2 एग ले लिए, उसको हमने बीट करके एक अलग कटोरी में रख लिया। साथ हमने फ़िश के ऊपर बैटर अप्लाई किया, उसके बाद एग में डिप करके उस पे ब्रेड क्रम्ब लगा लिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ब्रेड क्रम्ब है ना, ये ज़रा थोड़े मोटे वाले हैं। डोम ब्रेड के ब्रेड क्रम्ब्स आते हैं, वो बिल्कुल बारीक होते हैं, तो फ़िश के लिए ज़्यादा आप बारीक क्रम्ब्स जो यूज़ करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा फिर आपके मुँह को नहीं लगते खाते हुए। शादाब के कहने का मतलब है कि ओवर क्रिस्पी नहीं हो जाता फिर आपका फ़िले। और इसके अलावा सॉस तैयार की थी आपने, वो कैसे तैयार की थी वो भी बता दें। सॉस बड़ी सिंपल थी, उसमें रियल मायनीज़ ऐड की थी हेलमंड्स की, उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स थे, थोड़ी सी पेरी पेरी थी नैंडोज़ की, उसके अलावा हल्की सी वो डिपिट की सराचा सॉस थी। उनको बीट करके अच्छे से ब्लैक पेपर और हल्का सा विनेगर ऐड किया था, क्योंकि उसमें विनेगर या लेमन जूस दोनों में से एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो वो अच्छी चिपोटले सॉस अगर बन आपके जाती पास है। ये चीज़ें नहीं है तो थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस भी आप ऐड कर सकते हो, उसके साथ भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जनाब मेरा, जैसे मैं आपको हमेशा मशवरा देती हूँ कि जो भी घर सॉसेस पड़ी है सारी सॉसेस मिला के आप कोई भी एक अच्छी सी सॉस बना सकते हैं, तो इसी तरह हमने भी किया है यहाँ पे। तो जनाब ये शादाब की फ़िश बर्गर की रेसिपी है, कुकिंग शादाब को भी आती है। हल्की-फुल्की चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा जब तक अक्सा जो है वो कुकिंग पे नहीं आ रही, तो चलो कुछ ना कुछ मैं शेयर कर देता हूँ, जितना मुझे आता है हल्का-फुल्का। तो क्योंकि ये आप सबको कुकिंग के व्लॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्लिप्स वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं, तो वैसे शायद व्लॉग के लिए नहीं बना रहे थे, वैसे ही बना रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि रिकॉर्ड भी कर लेना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये वाली रेसिपी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो इसलिए फिर हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ी सैलड वगैरह के शौकीन हैं, जैसे कि आइसबर्ग वगैरह हमारे मतलब अवेलेबल नहीं थी इस टाइम घर पे, तो इसलिए हम लोगों ने वो यूज़ नहीं की, वरना आइसबर्ग जो है ना वो इस बर्गर में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो वरना आप सिंपल भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर सब्ज़ियाँ वगैरह इतनी ख़ास पसंद नहीं होती हैं। तो ख़ैर जनाब ये हमारे बर्गर्स रेडी हो रहे हैं। तो जनाब ये वाला टाइम जो है ना, मतलब दिन कैसे इतनी जल्दी-जल्दी से गुज़र रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और वैसे भी आजकल रूटीन इस तरह की हुई है कि सारी सारी रात हमें जागना पड़ता है बेबी की वजह से, और फिर हमें जो है ना मतलब दिन में पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा है। और न्यू बॉर्न के साथ तो वैसे भी आपको पता है बंदा इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, चाहे एक दिन के गैप के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ शेयर। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बेबी का नेम भी रिवील करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे जैसे मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं ना, वैसे वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब हॉस्पिटल से हम लोग घर आए उसके बाद 2-3 दिन तो मुझे व्लॉग का बिल्कुल भी होश नहीं रहा, और मैंने फ़ोन मतलब व्लॉग तो दूर की बात, मैंने फ़ोन भी पकड़ा नहीं है। तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं कर सकी। अब थोड़ी सी जैसे जैसे रूटीन में आ रही हूँ, थोड़ी सी एक्टिव हो रही हूँ, तो ये व्लॉग 2-3 दिन के बाद के क्लिप्स जो है ना वो हमने रिकॉर्ड सारे किए हुए हैं। और ये मेरे ख़्याल से 3rd या 4th डे था, और यहाँ पर मैं मतलब मैंने खुद नहीं बनाई, ये शादाब ने मेरे लिए बहुत ही मज़े की हेल्दी सी चाट बनाई थी, और इसके अंदर कोई चीनी नमक वगैरह नहीं, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह कट किए हुए हैं।
और इसके अंदर सारे सीज़नल फ्रूट्स हैं और पपाया भी है, मतलब सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। क्योंकि सी सेक्शन के बाद आप जितनी अच्छी डाइट रखते हैं, यानी अपनी डाइट में जितनी ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स ऐड करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी रिकवरी जो है ना वो फास्ट होती है और अच्छे से होती है। और इसलिए मटन की यखनी और कीमा और इसके अलावा फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट में फ़ाइबर्स होते हैं और गोश्त वगैरह में प्रोटीन होती है, तो वो ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखनी चाहिए। और यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। शादाब जो है ना वो सारी मिठाई लेके आए थे जो कि सब बांटनी थी, और ये मिठाई हम लोगों ने बांटी है उस्मान स्वीट्स की। इनके गुलाब जामुन इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं, ऐसा लगता है कि वो फ़्रेश अभी किसी ने आपको बना के दिए हैं। यानी इतने सॉफ्ट होते हैं कि 3 दिन भी फ्रिज में अगर इनकी मिठाई पड़ी रहे ना, तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल फ़्रेश है। आपने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ओवन में इसको गर्म करना होता है तो बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है ये। तो ये आप ही के घर मतलब हम लोगों ने जो मिठाई देनी थी वो भी दे दी। तो एक दिन शादाब ने अपने इधर के रिलेटिव सारे कंप्लीट कर लिए थे, एक दिन मामा की तरफ मतलब जितने भी मेरी साइड के रिलेटिव्स थे वो कंप्लीट कर लिए, और एक जो है ना शादाब ने अपनी साइड के एक दिन कर लिए थे। तो ये उस दिन का व्लॉग है जब मामा के साथ शादाब गए थे मेरे सब मामों की तरफ, और सब की तरफ जो है ना वो एक ही दिन दे के आए थे। और बस उस दिन इतना ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैंने शादाब से कहा था आप थोड़ा बहुत व्लॉग रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती थी। मेरा हालांकि इतना दिल कर रहा था, इन दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही दिल करता है, जब आपने बाहर ना जाना हो तो बहुत दिल कर रहा था मेरा। तो खैर यहाँ पर अब नेक्स्ट डे शादाब ने पिलो ऑर्डर किया था, और सुबह सुबह हमारा ये आ गया था पार्सल। ये हमने ऑर्डर किया था लिटिल फैमिली से। हाँ, लिटिल फैमिली। और ये है जी बेबी का सर दरमियान में रहता है, क्योंकि आपको पता ही है ये हमारी जो एशियन जो भी औरतें हैं ना, इनको सर बनाने के साथ बड़ी ऑब्सेशन होती है कि सर बच्चा सीधा रखे। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ये वाला पिलो ऑर्डर कर देते हैं, इसके नीचे हम लोग ना वो रख देंगे। कहते तो हैं मतलब डिफरेंट रिसर्च हैं कि बच्चों के सर को मतलब नहीं बनाना चाहिए, उनकी हड्डियां जो है ना वो खुद ही टाइम के साथ साथ एडजस्ट कर जाती हैं, और जो मतलब बेबी का दिमाग है उसने ग्रो करना होता है, तो इसलिए बेबी का ज़्यादा सर भी मतलब बनाने पे इतनी फोकस नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताना कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो ये अगले दिन का व्लॉग है। तो बस ये मैंने आपको बताया ना, इतने दिन 5-6 दिन का मिला के एक व्लॉग बनाया है, डिफरेंट क्लिप्स बस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे। तो क्योंकि 7th डे पे नाम भी बच्चे का रखते हैं, और इसके अलावा बाल भी मुंडवाते हैं, बच्चे की टिंट करवा देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या, हाँ अकीका करते हैं। अकीका हम लोग थोड़ा सा लेट करेंगे, मतलब करेंगे इन 40 डेज़ के अंदर ही, लेकिन मेरा भाई आ जाए, हम उसका वेट कर रहे हैं, तो फिर हम करेंगे अकीका। और यहाँ पर आप लोगों ने 4 नाम जो देखे हैं, पीछे क्लिप्स गुजर गए हैं, तो वहाँ पे हम लोग नाम डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि मैंने ना जी से नाम रखना था, आजकल वो बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो हम लोगों ने 4 नाम सोचे थे, मतलब हम लोगों ने नहीं, हमें जो सजेशंस दिए गए थे, मतलब एक शादाब के भाई ने सजेस्ट किया था, एक मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, और एक मैंने और शादाब ने मिलकर डिसाइड किया था, और एक मेरे पापा ने जो सजेस्ट किया था। तो ये 4 नामों की हमने पर्चियाँ डाली थी, और सभी जेड से थे। तो ज़ावियार नाम जो है ना वो मैंने और शादाब ने डिसाइड किया था, और ज़वार पापा ने बताया था हमें, मतलब बेबी के नाना अबू ने। और इसके अलावा ज़िदान था, वो बताया था मेरे भाई ने, और इसके अलावा ज़यान था, वो बताया था शादाब के भाई ने। तो फिर जी जनाब हम लोगों ने जब पर्चियाँ डाली, क्योंकि हमसे डिसाइड नहीं हो रहा था, तो जब पर्चियाँ डाली तो फिर निकल आया नाम बेबी का। आप बताएं। ज़वार। तो फिर हमने इसका नाम रख दिया मोहम्मद ज़वार, और जो कि इसके नाना अबू ने सजेस्ट किया था। अच्छा, ज़वार का मतलब है पिलग्रिम विज़िटर, मतलब ज़ियारत का शौकीन। तो जिस तरह अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करने वाला, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, उसकी ज़ियारत करने वाले को, मतलब या कहीं भी किसी भी मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने वाले को ज़वार कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग है। और जनाब ये 7th डे पे ही सुन्नत के मुताबिक बाल जो मुंडवाते हैं, बस ये वो हो रहा है। उसके बाद फिर बेबी को शावर दिलाना है, और मैं बस अब जाके इसके कपड़े शपड़े निकालती हूँ। हाँ, पंजाबी में कहते हैं चंड लवाना तो ये बेबी की चंड भी हो गई है। अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कपड़े, और मैंने सोचा कि ये आज पहना देती हूँ। ये मेरी बहन ने भेजा था इसको, छोटा सा ड्रेस, इतना क्यूट लग रहा था। और ये मैंने इसकी शीट निकाल दी, रैपिंग शीट, क्योंकि जो इसको ब्लैंकेट उस दिन से यूज़ कर रहे थे, तो वो मैंने अभी वॉश करने के लिए देना था। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट करके रख दी हैं। मामा इसको शावर दिला के लाएंगी, तो फिर हम इसको पहना देंगे। फिर मामा के पास छोड़ के मैंने 7th डे पे जाना था हॉस्पिटल, और मैंने जाके अपनी ड्रेसिंग चेंज करानी थी। तो बस वही काम शाम कराने के लिए जा रहे हैं। और बाकी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से
Q&A व्लॉग बना लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मैं सेट हो जाऊँ या रूटीन में आ जाऊँ ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे हॉस्पिटल का, तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, यहाँ से मेरा ऑपरेट हुआ है। और डॉक्टर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, डॉक्टर अतिया। और बाकी भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर दूँगी। तो बस हॉस्पिटल से अपना काम शाम करा के उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। बेबी का नेम भी हमने रिवील कर दिया, और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। इसका नाम का मीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप सबके प्यार का, दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर शादाब के चाचू आए थे बेबी को देखने के लिए, तो इस वजह से हमने ये खाना शाना ऑर्डर किया था। और आज का व्लॉग भी मैं करती यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।